खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में भाजपा जनाक्रोश महाघेराव में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। इसका श्रेय नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को दिया जाए या फिर चुनावी साल को, लेकिन इस भीड़ ने यहां पर सभी को खुश दिखाया। नेता खुश दिखाई दिए और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीकानेर में बीजेपी जनाक्रोश महाघेराव में बढ़ती गर्मी के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार जोश दिखाई दिया। देहात बीजेपी जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और शहर बीजेपी अध्यक्ष विजय आचार्य की अगुवाई में बेहतर इंतजाम किए गए। मेयर सुशीला कंवर भी लगातार सक्रिय नजर आई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बीकानेर आए और उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर विधायक बिहारी बिश्नोई, सुमित गोदारा, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीकानेर के अंदर आपके काल राज मंत्री जी भी हैं, बड़े दबंग मंत्री हैं, पर अब राहत अपने परिवार को देना चाहते हैं। एक पीढ़ी का इंतजाम तो कर लिया, अब दूसरी पीढ़ी में भी लगे। मैं समझता हूं ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो, गिरदावरी के नाम पर यहाँ के किसानों को ठगा गया। क्या हम कब तक चुप रहेंगे? 52 से चुनाव हो रहे हैं। किसी भी प्रदेश में संसदीय इतिहास में इतनी लंबे अवधि तक सरकार अगर किसी होटल में रही है तो वो राजस्थान की ही रही है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही अपने भाषण में कई बार राम नाम लेते हुए मोदी सरकार के कामों की सराहना की। हम देश नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों के आध्यात्म है, हमारे आध्यात्मिक जिस प्रकार से श्रद्धा का केंद्र है वो, और वहाँ हम सब लोग, वो तो निश्चित रूप से जहाँ राजनीति में अगर आध्यात्म नहीं हो, धर्म नहीं हो, तो राजनीति नहीं चल सकती। जनाक्रोश सभा के बाद बीजेपी नेताओं ने कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संभाग स्तरीय बैठक में मंथन चिंतन किया और पदाधिकारियों को 2023 चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश दिया। चुनावी साल का असर कहिए या नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी का, बीकानेर में भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। मंत्री निशाने पर रहे, कांग्रेस को कोसा गया, राम नाम का खूब जिक्र हुआ। अब देखना ये होगा कि जन आक्रोश में उमड़ा ये आक्रोश क्या जनता भाजपा के लिए वोटों में तब्दील करेगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। तो बीकानेर में जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान काफी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची भी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों की जहन में आक्रोश है। सीपी जोशी ने महंगाई राहत कैंप को लेकर भी निशाना साधा। इस दौरान संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की सीपी जोशी से खास बातचीत। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अब जन आक्रोश के बाद यहां पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से जन आक्रोश में भीड़ उमड़ी, सीपी जोशी साहब नए प्रदेशाध्यक्ष के साथ, जैसा कि मैंने सवाल किया था, भाजपा एकजुट हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमुखी होगी। वेरी फर्स्ट से आपने देखा है कि सब लोगों ने, हमने भी पार्टी के सभी बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनके लंबे अनुभव का लाभ लेते हुए उन सब के मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और आज अलग आप पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे, जन आक्रोश यात्रा में भी जनता का आक्रोश और कार्यकर्ताओं और जनता का सहयोग बहुत अभूतपूर्व मिल रहा है। मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का काम आप करेंगे? देखिए, कांग्रेस हर मामले में गिरी हुई है। वादा खिलाफी की किसानों के साथ, वादा खिलाफी की युवाओं के साथ, वादा खिलाफी की दलितों के साथ, वादा खिलाफी की राजस्थान की जनता के साथ कि इस प्रदेश को विकास की प्रगति पर लेकर जाएंगे। लेकिन 4.5 वर्षों में ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, ना उनके किसानों की फसल खराबी की गिरदावरी कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए। आज कानून व्यवस्था, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आज महिला पर अत्याचार होता है, दलित पर अत्याचार होता है, कोई सुनने वाला नहीं। तो आज इसीलिए ये जनता का आक्रोश इसी बात का द्योतक है कि राजस्थान की सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और आज जनता उसको हटाने पर एक कदम पर बैठ है। अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, 1 to 1 किया जा रहा है विधायकों से। सीपी जोशी क्या कहेंगे? वो उनकी विदाई के अंतिम कैंप
कुछ नहीं, जनता सब जानती है कि 4.5 साल कहाँ गए। कोरोना के संकट के समय भी आपकी सरकार 5 स्टार होटलों में बैठी रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनकी सेवा में लगा रहा कोविड संकट में भी। आपने 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप भगवान कृष्ण की ब्रजभूमि में क्रीड़ा स्थली को बद्री माइनिंग माफियाओं ने खोद डाला और एक संत को आत्महत्या करनी पड़े, इससे बड़ी शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। पेपर लीक के मामले में आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए, अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसे उपलब्धि बताया है। वो एक मोहरा है, उनको सदस्य किसने बनाया और उनको इतने समय तक किसने बचाया, ये 2 बड़े प्रश्न है। ये 2 प्रश्न की अगर जांच हो जाएगी, एसओजी ईमानदारी से जांच करेगी तो राजस्थान के आखिरी सवाल वो ये भी कहते हैं कि भाजपा में मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। अच्छा है ना, आपके यहाँ तो कोई दूसरा खड़ा होता तो उसको नकारा निकम्मा करके धक्का दे देते हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं सीपी जोशी जिस जोशीले अंदाज में बात करते नजर आए। हालांकि इस बात पर जब उनसे हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के दावेदार इतने हैं भाजपा में, अशोक गहलोत कह रहे हैं, तो उनका कहना था अच्छी बात है, लेकिन कई मुद्दों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 साल में जो काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई अब आखिरी दिनों में करना चाहती है। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा एकजुट है, यहाँ पर इस तरह की कोई टकराहट नहीं है, ना हम रगड़ाई की बात करते हैं ना कोई और बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा जन आक्रोश महाघेराव में उमड़ी भीड़ को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रफुल्लित नजर आए और कांग्रेस पर निशाना साधा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।